Hello, am I audible? Okay. ओके, लास्ट टाइम अपन ने मोल्स के दो फॉर्मूले पढ़े थे। यस, वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो क्या था तुम्हारे पास? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इट शुड बी ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। और एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन। यही सेम फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगा। इफ आई टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स ना, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा तुम्हारे पास फॉर्मूला? इट शुड बी गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहां पे क्या था? गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को और क्या बोल सकते हो तुम? मॉलिक्यूलर मास को यू कैन रिटर्न एज मोलर मास। उसको मोलर मास भी बोल सकते हैं, और उसको तुम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। तीनों का मीनिंग क्या है? सेम। ठीक है, तो when you use in case of the atom we will use given weight upon gram atomic mass. In case of the molecule we will use given weight upon gram molecular mass. या फिर नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na क्या है तुम्हारे पास? तो वहां पे एटम्स था, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल की केस में मॉलिक्यूल हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है सबको ये वाला फॉर्मूला? यस, नो? तो वही सपोज, अगर सपोज मेरे को यहाँ पर यूज करना है, मैं अगर कंबाइंड फॉर्मूला लिखूं दोनों के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट शुड बी गिवन वेट, गिवन वेट इट शुड बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने एटम्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। आज के बाद जब भी मोल्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, वेट को रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू से, और मोलर मास या एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एम से। नंबर ऑफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करूंगा एन से, एन डिवाइडेड बाय एन। एंटिटीज का मीनिंग क्या है? वहां पे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो लेट्स से एटम और मॉलिक्यूल के अलग से ही फाइंड आउट कर ले। लेट्स से अगर एग्जाम में मेरे को एटम्स के बारे में पूछा, लेट्स से हीलियम एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, तो अपन क्या फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे? इट शुड बी गिवन वेट, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। एटम का मास लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज इक्वल टू, एज वी आर टेकिंग एटम्स, तो अगर सपोज यहाँ पे तुम अगर एटम्स लिख रहे हो ना, ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी तुमको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। जो इंफॉर्मेशन है, तो वेट भी एटम्स का लेना है, एटॉमिक मास भी एटम्स का लेना है, वहां से मिलेगा भी क्या? नंबर ऑफ एटम्स। बट वही सेम चीज अगर तुम मॉलिक्यूल के लिए करोगे, लेट्स से तुम्हारे पास सुक्रोज है, H2SO4 है, कैल्शियम फॉस्फेट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला वेट का तो वही होगा। वेट क्या है? ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
अगर सपोज तुम कभी भी यहाँ पे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम्स का लोगे तो वहां पे एटम्स आएंगे। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? जिसका वेट गिवन है उसका एटॉमिक वेट लेना है, उसके ही नंबर ऑफ एटम्स पे लेंगे। जिसका जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उसी का वेट लेंगे, उसी का मॉलिक्यूलर मास लेंगे और उसी के मॉलिक्यूल्स मुझे मिल जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस नो? तो लेट्स से अगर सपोज मैं इस फॉर्मूले की बात करूं यहाँ पे, क्या यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्या मैं नंबर ऑफ एटम्स को ऐसा लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर? यस? यस। मोल्स को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैन आई गेट द नंबर ऑफ एटम्स? यस नो? अच्छा। और वही अगर सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि वेट कितना है, तो वेट भी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास? और अगर सपोज लेट्स से मेरे को ग्राम एटॉमिक मास किसी का फाइंड आउट करना है लेट्स से, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स। यस और नो? वही सेम चीज अगर मेरे को यहाँ पर भी करनी है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आई कैन सिंपली रिटर्न एज n into Na। वेट इन ग्राम को आई कैन सिंपली रिटर्न एज मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आई कैन सिंपली रिटर्न एज वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोल्स। फॉर्मूला वही है पर उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या ये क्लियर है सबको? मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, एटम्स के लिए एटम्स का फॉर्मूला, दैट्स इट। हेलो। if you have two molecules of H2SO4 तो number of hydrogen atoms कितने होंगे? अगर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल होता तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होते? दो। अब दो मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 into 2, 4 एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 4 into 2, 8 एटम्स होगा। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे? 1 into 2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स है तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 14। दैट्स इट।
लेट्स से तुम्हारे पास 5 Na मॉलिक्यूल है। 5 Na मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स होने का मतलब तुम्हारे पास 30 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे अगर 5 Na मॉलिक्यूल्स हैं? अच्छा 2 Na कहाँ से होगा यार? बच्चे हाइड्रोजन ढंग से काउंट करो यार। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? Na2H2O3.5H2O में एक मॉलिक्यूल में 10 है। अपने पास कितने हैं? 5 Na। तो 5 Na में कितना होगा? 50 Na ना। अब ऑक्सीजन एटम्स बताओ ध्यान से काउंट करके। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं तो 5 Na में कितना होगा? बच्चे ध्यान से काउंट करो यार, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? तुम काउंटिंग ही ढंग से नहीं कर रहे हो। बच्चे अभी H2SO4 नहीं चल रहा है यार, Na2H2O3.5H2O चल रहा है। कितने ऑक्सीजन एटम्स है एक मॉलिक्यूल में? 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। टोटल 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। तो 8 इंटू 5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 40 Na। 40 नहीं, 40 Na लिखूंगा मैं। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2। तो 5 Na में कितने होंगे? 10। टोटल कितना होगा टोटल? बच्चे सब लोग गलती यही कर रहे हैं, टोटल के लिए तुम तीनों को ऐड कर दिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर को ऐड कर दिया है। बच्चे सोडियम थोड़ी लिखा है मैंने, सोडियम भी तो देखना होगा ना मेरे को। सोडियम तो देखा ही नहीं यार तुमने। सोडियम कौन देखेगा यार? तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर के 2 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, हाइड्रोजन के 10 है। तो टोटल 22 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। तो 22 एक मॉलिक्यूल में है, तो 5 Na में कितना होगा? तो 22 इंटू 5 Na, 110। यस। कुछ भी नहीं है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपली कि एक में अगर इतना है तो अपने पास कितने हैं उसमें कितना होगा, दैट्स इट। अब तुम लोग लॉजिकली सोच के बताओ, ठीक है? बच्चे 5 Na मॉलिक्यूल्स दिया है ना यार। तो 5 Na से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वहां पर 5 Na नहीं था, वहां पर ऊपर 2 ही था। तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया। अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 50 Na है, नंबर 50 Na है, तो मोल्स कितने होंगे हाइड्रोजन एटम्स के? मोल्स का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। तो अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 50 Na है तो मोल्स कितने होंगे हाइड्रोजन के? हेलो।
क्या हो गया, अगर हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं 50 Na है तो मोल्स कितने होंगे? ओके लिखा क्या, ओके फाइन 50। ओके फाइन 50 मोल्स। अगर ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे और सल्फर के कितने मोल्स होंगे? अच्छा, एक तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज देखो, अगर तुम्हारे पास 5 Na मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो इसके मोल्स कितने होंगे Na2H2O3.5H2O के? मोल्स का अब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। बताओ कितने मोल्स होंगे? मोल्स इसके, अगर इसके फाइंड आउट करने हैं तो कितने होंगे मोल्स इसके? इसके मोल्स होंगे 5 Na मॉलिक्यूल्स हैं, 5 Na अपॉन Na। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से क्या सबको ये समझ में आता है कि इसके जो Na2H2O3 है इसके 5 मोल्स आ जाएंगे, यस और नो? तो मोल्स ऑफ Na2H2O3.5H2O कितने हो जाएंगे, इसके 5 मोल्स हो जाएंगे। इसका एक और सिंपल ट्रिक भी है, अगर तुमको मॉलिक्यूल्स के मोल्स पता है, एटम्स के मोल्स निकालने हैं, उसके लिए भी वही सेम चीज करोगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं, हाइड्रोजन का 10 है, तो 10 × 5, इस बार क्या कर दूंगा, मेरे पास 50 मोल्स आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स पता है, एटम्स निकालने हैं, तभी भी जो सब्सक्रिप्ट में नंबर लिख के रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स के भी मोल्स पता है, मुझे एटम्स के मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए भी वी विल डू द सेम थिंग। ओके, इसको एक तो तुम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो 50 Na अपॉन Na करके। और एक सिंपल ट्रिक क्या है, अगर इसके 5 मोल्स हैं तो Na2H2O3.5H2O के कितने होंगे, सिंपल। जो भी कन्वीनियंट लगे उससे तुम कर सकते हो। ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स होंगे अगर उसके 5 मोल्स हैं? 8 × 5 कितने हो जाएंगे, 40 मोल्स। सल्फर के कितने मोल्स होंगे अगर इसके मॉलिक्यूल के 5 है तो? 2 × 5। मैंने जो भी अभी पढ़ा उसको फिर से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास Na2H2O3.5H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स है, समथिंग मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे, 2 × समथिंग मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे, वो भी होगा 2 × समथिंग मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, वो हो जाएगा 8 × समथिंग इंटू मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 10 × समथिंग इंटू मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल्स दे के रखे हैं, तुमको उस मॉलिक्यूल्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो ये नंबर दे के रखा है, तो यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? और वो सेम चीज मोल्स के लिए भी करनी है। अगर इसके मोल्स इतने देख के रखे हैं तो सोडियम के मोल्स कितने होंगे, सोडियम के मोल्स भी कितने होंगे, दिस इंटू समथिंग इंटू मोल्स, 2 × समथिंग इंटू मोल्स, 8 ×
समथिंग इनटू मोल्स। हाइड्रोजन के लिए 10 इंटू समथिंग इंटू मोल्स। क्लियर? तो क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ये समथिंग इनटू मोल्स है, ये तो मोल्स है ना, Na2S2O3.5H2। यस। तो क्या उसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2। जितने भी Na2S2O3.5H2 के मोल्स होंगे, उसके ट्वाइस होंगे सोडियम के मोल्स, उसके ट्वाइस होंगे सल्फर के मोल्स, उसके 8 टाइम्स होंगे ऑक्सीजन के मोल्स, और 10 टाइम्स होंगे हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स। क्लियर? चलो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11। यस। जितने भी C12H22O11 के होंगे, उसके 12 टाइम्स कार्बन के होंगे, उसके 22 टाइम्स हाइड्रोजन के होंगे, एंड उसके 11 टाइम्स ऑक्सीजन के होंगे। यस। वही लेट से अगर सपोज तुम्हारे पास ऐसा है, Ca3PO4 होल ट्वाइस है, एंड मेरे को फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ कैल्शियम, सॉरी, आई वांट टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कितना होगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस। फॉस्फोरस कितना होगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस। ऑक्सीजन कितना होगा, 8 इंटू मोल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक टर्म पढ़ेंगे अपन, दैट इज द POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। वहां पे इसका यूज करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, जिसका बाद में यूज करें। मतलब मॉलिक्यूल्स पता है, एटम्स निकाल सकते हो, मोल्स पता है, वहां से भी नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के निकाल सकते हो। ये रिलेशन मैंने तुमको बता दिया। क्या ये पार्ट कर सकते हैं सारे लोग? ओके चलो, अब बात करते हैं इसकी। यू हैव 294 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास लास्ट टाइम निकाला था, कितना आया था याद है? 98। कितना आया था, 98 ग्राम पर मोल। मुझे मोल्स फाइंड आउट, वेट उसका दे के रखा है, वेट क्या, डब्ल्यू दे के रखा है, किस में दे के रखा है, डब्ल्यू ग्राम में ही दे के रखा है। ये डब्ल्यू किस में है, ग्राम में। तो मोल्स कितने होंगे बताओ? क्या मोल्स तुम सबको समझ में ये आता है क्या, मोल्स कितने हो जाएंगे, 2? क्या 3 मोल्स हो जाएंगे क्या? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एन चाहिए। एन क्या होगा? मोल्स इनटू एन। अगर 3 मोल्स हैं उसको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? मॉलिक्यूल के 3 मोल से हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स कितने होंगे? थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब क्या कर दूंगा मैं? 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 मोल से, तो आई विल गेट 6 मोल्स। नंबर ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे? 1 × 3 मोल्स, वहां से कितना आएगा? 3 मोल्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? ऑक्सीजन एटम्स की कितने मोल्स होंगे? ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स हो जाएंगे? 4 × 3 मोल्स। आई विल गेट 12 मोल्स। यस, यस, नो। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा है। NH मतलब नंबर ऑफ। तुम डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मोल्स हाइड्रोजन के 6 हैं तो नंबर कितने होंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। N × N। तो हाइड्रोजन के अगर मोल्स, हाइड्रोजन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो हाइड्रोजन के मोल्स लिखो। सिंपल। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 6। 6 × N। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सल्फर के कितने एटम्स, सल्फर के कितने एटम्स होंगे? 3 है। ऑक्सीजन के कितने होंगे? है ना? तो तुम डायरेक्टली यहाँ से ही फाइंड, अगर मोल्स पता है तो एटम्स निकालना इज नॉट ए बिग डील। बट एक चीज ये ध्यान रखो, अगर तुमको मोल्स एक्स के निकालने हैं, सॉरी, नंबर एक्स का निकालना है, तो मोल्स भी एक्स का ही लेना पड़ेगा। उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे एन से। दैट्स इट। ये अगर तुमको याद है तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जिसका नंबर फाइंड आउट करना है उसी के मोल्स लेने पड़ेंगे। क्लियर? तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? H2SO4 है तो उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 7। एक में 7, अपने पास कितने हैं? अपने पास 3 है, तो 7 × 3 है। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है तो 3 Na में कितना होगा? 7 × 3 Na, तो इट विल, यू विल गेट 21 Na। डन। क्या ये प्रॉब्लम सबको क्लियर? यस, नो? अब सारे लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबसे पहले जो 8th पार्ट है, 8 पार्ट है, वो सॉल्व करो। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था, ये है 320। टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस।
पहले 8 पार्ट करो, बट साथ में डिस्कस करेंगे। या मोल्स कितने होंगे Na2SO4.10H2O के? लेट्स साथ में डिस्कस करते हैं, मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मोल्स अगर इतने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? दिस इनटू दिस। हो सकता है एग्जाम में इसको फर्दर सॉल्व करके रखा हो। Na का वैल्यू कितना होता है? 6 × 10⁻23। तो हो सकता है तुमको एग्जाम में 9 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख के रखा हो। तो हो सकता है Na को हर बार वो मल्टीप्लाई भी कर ले, तो एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन लिख के रखा है। बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड। सोडियम एटम्स के कितने मोल्स होंगे? अगर उसके 1.5 है तो सोडियम के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 × 1.5। क्या सोडियम के 3 मोल्स हो जाएंगे? ऑक्सीजन के कितने होंगे? ऑक्सीजन के मोल्स। मैं 14 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1.5 से, तो कितना हो जाएगा? 21 मोल्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं एक मॉलिक्यूल में? 14। तो 14 × 1.5। हाइड्रोजन कितने होंगे? क्लियर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे? अगर मोल्स सोडियम के 3 है तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 21 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे?
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? बच्चे सबको ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने सल्फर काउंट नहीं किया है इन सब के अंदर। मैंने सल्फर काउंट नहीं किया है। तो पहले देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? सोडियम के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 14 है, और ये 20 है हाइड्रोजन के। एक एटम में इतना है, तो 1.5 एन में कितना होगा? तो इंटू 1.5 एन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये? 55.5 एन। सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक में कितना है। एक में जितना होगा उसके बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि रिमेनिंग में कितना हो सकता है। क्लियर? हाँ, उससे सिर्फ मोल्स मिलेंगे बच्चे। रुचि, उससे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा मेरे को? मोल्स, क्योंकि वो मोलर मास दे के रखा है बस। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, सुनो। whenever they ask total number of electrons, total number of neutrons, protons या कुछ भी, सबसे पहले फाइंड आउट करो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन वन मॉलिक्यूल। तो उसके लिए मेरे को सोडियम का एटॉमिक नंबर गिवन है 11, मास नंबर 23, ऑक्सीजन का 8, 16, सल्फर का 16, 32, हाइड्रोजन का 1 एंड का। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ देख, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो सोडियम के कितने एटम्स हैं? सोडियम के 2 एटम्स हैं। सल्फर का 1 एटम है, सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। ऑक्सीजन के 14 एटम्स हैं, इंटू 8। हाइड्रोजन के 20 एटम्स हैं। तो क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे टोटल इलेक्ट्रॉन हैं इन वन मॉलिक्यूल। यस और नो? These are the total number of electrons in one molecule. Yes. एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल? अपने पास कितने हैं टोटल? 1.5 Na। तो क्या कर सकता हूँ 1.5 Na से? बच्चे एटम्स की बात नहीं चल रही, मॉलिक्यूल की बात चल रही है भाई। तो 55.5 से क्यों मल्टीप्लाई करेगा? मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करूंगा ना। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। यस। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 255। अब सारे लोग न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि एक मॉलिक्यूल में कितना है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना किससे? 1.15 से। सिद्धांत 37 कैसे होंगे यार? बच्चे Na2SO4 डॉट 10H2O है। तो 37 कैसे बोल रहा है यार? मैं एटम्स थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं न्यूट्रॉन्स बोल रहा हूँ तेरे को। एक में कितने न्यूट्रॉन्स हैं?
सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 12। और अपने पास सोडियम है कितने? 2। सल्फर के कितने एटम्स हैं? 1। और सल्फर में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16। ऑक्सीजन के कितने हैं? 14। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 16 माइनस 8। हाइड्रोजन में कितने हैं? 20। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 0। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 0। तो ये तो आगे न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अपने पास है 1.5 Na मॉलिक्यूल्स। जी तो 228 यार, तुम Na को लिखते क्यों नहीं हो यार? Na एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 228 कैसे बोल सकते हैं? 227 या 228? ओके, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 228 Na। या 228 में बार बार Na लिख रहा हूँ, बट Na एक सिग्निफिकेंट नंबर है, तो एग्जाम में इसको भूलना नहीं है। तो हो सकता है एग्जाम में 228 को 6 से मल्टीप्लाई करके तुमको फाइनल आंसर दिया हो। इट माइट बी पॉसिबल। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? यस नो? कर सकते हो इस टाइप के सम्स एग्जाम में। ओके फाइन। Ca3PO4 होल ट्वाइस जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 310। तो इसके मोल्स कितने होंगे? कितने मोल्स होंगे बच्चे लोग? तनय, समीरा, वेदांत। ओके गार्गी, गुड। बच्चे लोग एक चीज देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ पे 620 AMU है। तो वेट अभी ग्राम में नहीं है, वेट किस में है? AMU में। तो सबसे पहले अगर ये 620 AMU है, AMU को ग्राम में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मैं डिवाइड करूंगा इसको। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा, तो 620/Na ग्राम आएगा। फिर मैं मोल्स निकालूंगा। जिसने भी 2 मोल्स लिखा है ना, वो एग्जाम में ये गलतियां करेंगे, तो ये गलतियां नहीं करनी है अपने। अब वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा 620/Na डिवाइडेड बाय 310। तो यहाँ से हो जाएगा 2/Na। मोल्स आ गए हैं उसके। हो सकता है एग्जाम में इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर ले। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, Na की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोल्स इनटू Na। मोल्स कितना है? 2/Na। 2/Na इंटू Na करोगे तो अपने पास क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल आएंगे। यस। अपने पास क्या होगा? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। यस।
yes, no. So can you just tell like where the 310 came from, like the beginning? Okay, okay, from the old table. डन यहाँ तक सबको? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने होंगे? मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 3 into 2 upon n, 6 upon n. मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कैल्शियम, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मोल्स ऑफ कैल्शियम इंटू एन। मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हैं? 6 upon n इंटू एन, वो 6 एटम्स है। नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? Ca3PO4 होल ट्वाइस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 13। तो दो मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? अब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले एक मॉलिक्यूल में फाइंड आउट कर लो, और अपने पास टोटल दो मॉलिक्यूल हैं। इफ यू नो द मॉलिक्यूल्स इन एक में, तो फाइंड आउट कर सकते दो में कितना होगा।
308 308 308 ओके। तो अगर मेरे को सबसे पहले कैल्शियम में निकालना है तो कैल्शियम में कितने होंगे? कैल्शियम में होगा 3 × 20 प्लस फॉस्फोरस में होगा 2 × 15 प्लस ऑक्सीजन में होगा 8 × 8। ये तो एक मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल में इंटू 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 308 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी इलेक्ट्रॉन पूछा हो, प्रोटॉन पूछा हो या फिर न्यूट्रॉन पूछा हो, ऑलवेज मेरे को एक मॉलिक्यूल में वो क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुझे मल्टीप्लाई करना। मॉलिक्यूल्स मतलब इनडायरेक्ट वर्ड में मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब इनडायरेक्ट वर्ड में मेरे को बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो सबसे पहले। क्लियर यहां तक सबको? यस नो? यस नो? देन solve the next problem. Total number of neutrons in 36 gram of H2. यानी 28.8 न्यूट्रॉन्स कैसे आ सकता है? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? गार्गी हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एटीन। तो वाटर के मोल्स कितने होंगे? क्या वाटर के 2 मोल्स होंगे क्या? तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अगर वाटर के 2 मोल्स हैं तो H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो हो जाएगा 2Na। मेरे को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं,
H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है, तो मैं लिखूंगा 2 × 1 - 1 प्लस ऑक्सीजन एक है इंटू 16 - 8। ये तो वन मॉलिक्यूल में हो गया ना। क्या ये न्यूट्रॉन्स वन मॉलिक्यूल में हो गए? तो 2Na में कितना होगा, इंटू 2Na कितना आएगा, 16 × Na। कोई लोग बोले तो 16 ही बोल रहे हैं सिर्फ, तो Na कौन लगाएगा यार। और 28.8 Na कैसे आ रहा है यार तुम्हारा, 28.8 कैसे आ रहा है? ये तो कुछ भी रैंडम नंबर है यार, 28.8 तो। वाटर का 10, अरे यार। क्या इजी सम है ना, ऐसे कर सकते हो ना एग्जाम में। किसी को कुछ डाउट है तो अभी भी यार माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके वेदांत, नो प्रॉब्लम यार। क्या इस टाइप के सम्स कर सकते हैं क्या एग्जाम में? अगर किसी को डाउट है किसी भी सेक्शन में तो दे कैन आस्क, तक तो आगे अपन बाद में प्रोसीड करते हैं। पर अभी तक जो भी सेक्शन पढ़ाया है, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इज इम्पोर्टेंट। अगर सबको ये समझ में आके रखा है, इसके बाद इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। सिर्फ मोल्स ही फाइंड आउट करना है, हर केस में तुमको मोल्स फाइंड आउट करना है, और कुछ भी नहीं करना है। रिएक्शन भी अपन करेंगे, जब रिएक्शंस भी लिखेंगे वहां पर भी मोल्स ही फाइंड आउट करना है। मोल्स फाइंड आउट करने हैं, एटम्स फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बस यही। बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? जिसका भी डाउट था, किसका है? जीत, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एक, एक मिनट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, एक। कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 2 × 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो 18 आ जाएगा। एटॉमिक मास ये होता है यार, क्या कर रहे हो, ये एटॉमिक नंबर होता है। स्टार्टिंग लेक्चर 1 का स्टार्टिंग यहीं से किया है यार, ये देखो। चलो फाइन। अब यार नेक्स्ट हम ढंग से करना है यार, ये गलती नहीं करनी है। एटॉमिक मास एटॉमिक वेट थोड़ी बताऊंगा। चलो, तुम सबसे पहले मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा CO2 का। सारे लोग निकालो, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 40।
इसने क्या करके रखा है, कोई तो उसने वेट दे के रखा है, 200 मिलीग्राम लिया है इनिशियली CO2 का, उसमें से मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए हैं। तो पहले कुछ इनिशियल मोल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स रिमूव करने का मतलब मोल्स कितने रिमूव किए वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इनिशियली मोल्स पता है, रिमूव वाले मोल्स पता है, तो कैन यू फाइंड आउट डाउट के मोल्स ऑफ CO2 कितने लेफ्ट रहेंगे या कितने रिमेनिंग रहेंगे? यस नो? तो सबसे पहले मोल्स इनिशियली निकालो यार CO2 के, और एवोगैड्रो नंबर को यहाँ पे ले लेना 6 into 10⁻23। You can take Avogadro number as 6 into 10⁻23। तो मोल्स इनिशियली बताओ सारे लोग एग्जैक्ट मोल्स पता इनिशियली कितने मोल्स? इनिशियली मोल्स कितने हो जाएंगे? अच्छा, मोल लेफ्ट ही निकाल दिएगा आरबी ने, ओके गुड। बट मैंने पूछा इनिशियली मोल्स बताओ यार, इनिशियली मोल्स कितने? इनिशियली मोल्स तो बच्चे लोग मेरे को वेट गिवन देके रखा है, कितना वेट मेरे को गिवन देके रखा है? 200 मिलीग्राम। उसको तुम लिख सकते हो 0.2 ग्राम। तो मोल्स कितने हो जाएंगे CO2 के इनिशियली? 0.2/44। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/220। एंड मोल्स ऑफ CO2
जो रिमूव किए हैं, रिमूव कितने करके रखे हैं, वो हो जाएगा n/na। तो 6^21 अपॉन, तो 10^21 अपॉन 6 × 10^23, तो 1/600 मोल्स रिमूव कर दिए हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 जो लेफ्ट होंगे ना, वो हो जाएगा 1/222। इनिशियली थे, उसमें से रिमूव कितने किए, इतने। तो यहाँ से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 200 रिमूव किया ना, तो ये आ जाएगा 380/220 × 600। क्या ये सबको क्लियर है? इतने मोल्स रिमूव रहेंगे, यस? यस, नो? बच्चे मोल्स कितने रिमूव किए, तो मॉलिक्यूल्स देके रखे हैं ना इतने। अगर तुमको इतने मॉलिक्यूल्स देके रखे हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/na ना। तो n का वैल्यू गिवन है 10^21, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मोल्स CO2 के इतने लेफ्ट रहे। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? तो मतलब तुमको मोल कंसेप्ट में मोल्स निकालने हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर तुमको मोल्स निकालने आते हैं तो बाद में कुछ प्रॉब्लम में कुछ बचता नहीं है, तुम हमेशा उसको सॉल्व कर सकते हो। हमेशा अप्रोच करो मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर तुमने किसी के भी मोल्स फाइंड आउट कर लिया ना, उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन में कुछ बचता है ही नहीं, सब कुछ चीजें अपने आप निकल जाएगी। अगर मोल्स CO2 के इतने लेफ्ट रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स कितने लेफ्ट रहेंगे CO2 के। अगर मोल्स इतने लेफ्ट हैं, क्या उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ? अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना, कैन वी सॉल्व दिस? यस, नो? अच्छा, अगर CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग रहे हैं तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने लेफ्ट रहे हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर, क्या इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? देखिए CO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, इतना मॉलिक्यूल इंटू 2। क्लियर? क्या ये इस टाइप के सम्स एग्जाम में सॉल्व कर लोगे क्या? यस, नो? हमेशा मोल से अप्रोच करो, दैट्स इट। उसके बाद वही जो ऊपर फॉर्मूले बता के रखे ना, पूरे मोल कंसेप्ट में 2 और फॉर्मूले ऐड होंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बट थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। अपन और भी थोड़ी अच्छे सम्स करेंगे, बट लेक्चर 1 लेक्चर 2 ढंग से पढ़ लो। अगर तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है 2 बार प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो, सो दैट तुमको नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट वे में समझ में आए।
ओके देन नेक्स्ट। अब एक चीज देख, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास का। तुमको डेंसिटी लिक्विड का दे के रखा है। डेंसिटी क्या होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? अब बात कर, देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी मेरे को देके किस में रखा है? डेंसिटी मेरे को देके रखा है ग्राम पर ml में। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा? ग्राम पर ml। यस, यस, नो। जितना वॉल्यूम लिया, अगर तुमने वॉल्यूम 1 ml लिया है तो वेट भी वन वन ml का मिलेगा। अगर तुमने वॉल्यूम 10 ml लिया है तो वेट भी 10 ml का मिलेगा। सिंपल, जितना वो जिसका वॉल्यूम ले रहे हो उसी का वेट लिखना है। अब क्वेश्चन में क्या है? फाइंड डेंसिटी लिक्विड का गिवन है। इफ 35 ड्रॉप्स ऑफ दिस लिक्विड कंटेन 2 ml, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन ड्रॉप। एक ड्रॉप में कितना वॉल्यूम है वो निकालो, फिर वॉल्यूम से वेट निकालो, वेट से मोल्स निकालो, वेट मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन ड्रॉप। तो एक ड्रॉप में कितना वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका वेट फाइंड आउट करो। वंस यू गेट द वेट, तो वेट से यू कैन फाइंड आउट द मोल्स, एंड वंस यू गेट द मोल्स यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। करो यार सारे लोग, टेक 5 मिनट्स का टाइम एंड सॉल्व करो। ओके वेदांत, देखना होगा आंसर, मेरे को भी नहीं पता इसका। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आ सकता है आंसर।
ओके, एक दो बाकी लोग भी एक बार अटेम्प्ट करो, बताओ फाइनली क्या आंसर आएगा। और किसी का आया आंसर? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। या और किसी का आया आंसर? ओके, करें, डिस्कस करें। ओके देन, चलो करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके फाइन, चलो। डेंसिटी लिक्विड का गिवन है, तो वॉल्यूम मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ड्रॉप में चाहिए मॉलिक्यूल्स कितने। तो टू टोटल वॉल्यूम, बेटा ऐसे मतलब, अगर मैं बात करूं 35 ड्रॉप्स, 35 ड्रॉप्स कंटेन, 35 ड्रॉप से कितना वॉल्यूम मिलता है, 2 ml, यस। तो 1 ड्रॉप में कितना होगा, पता? 35 ड्रॉप्स में 2 ml है, तो 1 ड्रॉप में कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, 2/35 ml होगा, यस। यस, नो? तो 2/35 ml क्या है, वहां पे वॉल्यूम है। तो डेंसिटी कितना है, 1.2। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वेट ऑफ 1 ड्रॉप, ऐसे लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/35। सब कुछ यूनिट ध्यान रखना यार, यूनिट सब कुछ होना चाहिए, वो ग्राम पर एमएल में ही है।
यहाँ से वेट आ जाएगा एक ड्रॉप का, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.4 अपॉन 35 ग्राम। वेट आ गया तो मोल्स आ जाएंगे एक ड्रॉप के। मोल्स कितना आ जाएगा 2.4 अपॉन 35 अपॉन 70। ये मोल्स आ गए। मेरे को मॉलिक्यूल्स चाहिए एक ड्रॉप में, तो 2.4 अपॉन 35 इंटू 70 इंटू n। क्या ये क्लियर है क्या सबको? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 अपॉन 35 का स्क्वायर इंटू n। सर आपने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा? बिकॉज जब ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस इस फॉर्मेट में थे, इसलिए मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिखा है, दैट्स इट। इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये आंसर किस किस का सही था? ये आंसर किस किस का सही था? हाँ ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक किस किस का सही था? ओके गार्गी एंड वेदांत, या और किसी का? ओके गुड, गार्गी एंड वेदांत, गुड। कर लोगे इस टाइप के सम्स एग्जाम में? यस, नो? क्या इस टाइप के सम्स एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश है। तुमको अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा और एडवांस लेवल प्रॉब्लम करें। ओके बाय। चलो बाय।